हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर हमें बीएड के सेक्शन नहीं याद होते, तो हम सेक्शन कैसे याद करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बीएड में कम से कम 200 सेक्शन होते हैं। अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो उसमें 484 सेक्शन है। अगर आप आईपीसी की बात करें तो उसमें 511 सेक्शन है। तो इतने ज़्यादा सेक्शन हम याद कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दिल्ली जुडिशरी भी आ गई है, या फिर आप बच्चे सेमेस्टर एग्जाम देते हैं उसके लिए भी, या फिर यूपी पीसीएच के लिए भी, या फिर एमपी जुडिशरी के लिए भी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जुडिशरी के एग्जाम्स आ रहे हैं और इसमें डायरेक्ट सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, तो हम सेक्शन को मेमोराइज कैसे करें, सेक्शन को याद कैसे करें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रोबोट तो है नहीं या फिर मशीन तो है नहीं कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 तक रट लें। हमें कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स के जरिए सेक्शन को मेमोराइज करना होता है। उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने भी किसी से सीखा है, उसने मेरे, क्योंकि गुरु के बिना कभी ज्ञान मिलता नहीं, मुझे भी किसी ने बताया था। वही टिप्स मैं आज आप लोगों को बताता हूं और उनकी टिप्स मुझे आज भी लगभग सारे सेक्शन मेमोराइज हैं। तो ऐसे आप अपने सेक्शंस को मेमोराइज कर सकते हैं, अपने सेक्शंस को याद कर सकते हैं अगर आपने इन टिप्स को फॉलो किया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आईपीसी में सबसे ज्यादा सेक्शन है, 511 सेक्शन है, इंडियन पिनल कोड। अब 511 सेक्शन को मेमोराइज करना काफी ज्यादा टफ काम है, एक मुश्किल काम है, एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा है कि मैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 तक मेमोराइज है। लेकिन बहुत सारे टीचर हैं या मुझे खुद ही 511 सेक्शन मेमोराइज हैं। तो ये 511 सेक्शन मेमोराइज कैसे करें और इन 511 सेक्शन को याद कैसे करें। सबसे पहली चीज है, तो हम लोग इस फील्ड में कई दिन से हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर आपको इसीलिए याद है, लेकिन हम अभी एडमिशन लिए हैं, सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें कैसे सेक्शन मेमोराइज हो। तो उन्हीं टॉपिक पे आते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 काम करना है सेक्शन को मेमोराइज करने के लिए। क्या? सबसे पहले आपको रेंज याद करनी है, रेंज याद करनी है सेक्शन की। फिर रेंज के साथ साथ चैप्टर का नेम याद करना है। क्या याद करना है? चैप्टर का नेम याद करना है। दूसरी बात, आपको सब रेंज याद करनी है। फिर तीसरी, आपको सब रेंज के साथ साथ सेक्शन याद करना है। फिर आपको सेक्शन याद करना है। इतनी 4 चीजों को अगर आपने फॉलो किया तो आपका हो जाएगा। इसे मैं प्रैक्टिकली करके बताता भी हूं कि कैसे आप रेंज याद करोगे, कैसे सब रेंज याद करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आईपीसी पर ही बात करेंगे। देखो, आईपीसी में कितने चैप्टर हैं स्टूडेंट्स? तो आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर है। सेक्शन कितने हैं? 511 सेक्शन है। चलो वेरी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि चैप्टर 1 ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सबसे पहले चैप्टर 1 किसकी बात करता है? चैप्टर 1 किसकी बात करता है ये हम जानेंगे। तो चैप्टर 1 हमारे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, कहां तक आईपीसी एक्सटेंड होता है, आईपीसी का क्षेत्राधिकार कहां तक है, इसके बारे में बात करता है। और सेक्शन 1 to 5 ऐसे सेक्शन में यहां लिख दिया हूं, सेक्शन 1 to 5। फिर चैप्टर 2 हमारा किसके बारे में बात करता है? चैप्टर 2 हमारा बात करता है जर्नल एक्सप्लेनेशन के बारे में। हम जब आईपीसी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जर्नल एक्सप्लेनेशन और डिफिनीशन में क्या अंतर है। मतलब हर जगह आपको डिफिनीशन मिलेगा, लेकिन आईपीसी में आपको क्या मिलेगा? जर्नल एक्सप्लेनेशन। तो जर्नल एक्सप्लेनेशन आपका सेक्शन 6 to 52A तक है। फिर चैप्टर 3 आपका क्या है? पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जो कि है सेक्शन 53 से लेकर 75 तक। चैप्टर 4 आपका है जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शन मतलब अगर आपने इन जर्नल एक्सेप्शन के थ्रू कोई क्राइम किया है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। चैप्टर 4 है सेक्शन 76 से लेकर 176।
चैप्टर 5 अबेटमेंट, चैप्टर 5 अबेटमेंट सेक्शन 107 से लेकर सेक्शन 120। चैप्टर 5A कॉन्स्पिरेसी है जो कि है 120A 120B। चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, अगर आपने स्टेट के खिलाफ कोई क्या किया है, क्राइम किया है, तो आपका वो सेक्शन 121 से लेकर 130 तक आता है। ऑफेंस अगेंस्ट नेवी या एयरफोर्स या फिर आर्मी, तो आपका सेक्शन 131 से लेकर 140 तक। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस, अगर आपने डिस्टर्ब की है तो सेक्शन 141 से लेकर सेक्शन 160 तक। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, अगर आपने पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ऑफेंस किया है तो सेक्शन 161 से लेकर सेक्शन 170। और 9A स्टूडेंट, 9A आपका है ऑफेंस अगेंस्ट इलेक्शन, 171A से 171I तक है स्टूडेंट्स। फिर चैप्टर 10, चैप्टर 10 अगर आपने ऑफेंस किया है, कोई पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस किया है, तो वो कहां तक लाई होगा, वो होगा सेक्शन 172 से लेकर 190 तक। फिर चैप्टर 11 जो हमारा बात करता है, आपने अगर फॉल्स एविडेंस दिए हैं, क्या दिए हैं, अगर आपने फॉल्स एविडेंस दिए हैं तो वो कहां तक है, सेक्शन 191 से लेकर सेक्शन 229A तक। फिर बात करते हैं चैप्टर 12, चैप्टर 12 बात करता है अगर आपने नकली स्टाम्प बनाए हैं, नकली स्टाम्प बनाया है, नकली कॉइन बनाया है, तो वो आपका 230 से लेकर 263 तक आता है। कहां तक स्टूडेंट, 263 तक। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स आपका यहां पर कि अगर वेट और मेजर में, क्या वेट और मेजर में आपने कोई गड़बड़ी की है, आपने वेट और मेजर गलत किया है, तो वो आपका आता है चैप्टर 13 264 से लेकर 267 तक, इसमें 267 तक। फिर अगर आपने कोई क्राइम किया, जैसे मान लीजिए कि जब कोरोना लगा था तो उसमें अगर कोई आप ऐसा क्राइम करते हैं, आप क्वारंटीन को तोड़ते हैं, तो आपने क्या किया है, पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब किया है, तो आता है आपका चैप्टर 14 में सेक्शन 268 से लेकर 294 तक। फिर चैप्टर 15 आपका बात करता है रिलीजियस ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, सेक्शन 298 से लेकर 295 से लेकर 298। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात कि देखो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 5 तक, ये आपके जो ऑफेंसेस हैं, ये जर्नल ऑफेंसेस, ये ऑफेंसेस ये जर्नल है, क्या है, ये एक जर्नल है, इसमें कोई ऑफेंस की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ जर्नल बात की गई है। देखो आईपीसी में सिर्फ सेक्शन की बात कर रहा हूं और लगभग और लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहीं पे मैं डिस्कस कर दूंगा। आईपीसी की बहुत सारी चीजें आप जान जाओगे, ये आपकी जर्नल की बात करता है। लेकिन जो आपका चैप्टर 6 से लेकर और चैप्टर 15 है, मतलब चैप्टर 6 से लेकर और चैप्टर 15 है, ये बात करता है पब्लिक ऑफेंस के बारे में। किसके ऑफेंस के बारे में, पब्लिक ऑफेंस के बारे में, मतलब जितने ऑफेंस किए गए हैं ये सारे पब्लिक ऑफेंस किए गए हैं। अब तो लगभग सारी बेरैक होना, इस तरीके से सेक्शन को याद करना। चैप्टर 16 आपका बात करता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 299 जैसा कि आप लोग जानते हैं कल्पेबल होमिसाइड से लेकर सेक्शन 377, क्या 377 क्या है, अननेचुरल ऑफेंस है, जैसे जानते हैं 377 376 रेप है, 375 रेप की डिफिनीशन है। फिर आपका जो चैप्टर 17 है ऑफेंस अगेंस्ट क्या है, प्रॉपर्टी, 378 से लेकर 462 तक। फिर चैप्टर 18 क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट किसके खिलाफ, जो आप
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर नकली पेपर बनाते हैं, जैसे फॉर्जरी हो गया, डॉक्यूमेंट, ऑफेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, तो सेक्शन 463 से लेकर सेक्शन 489E तक। फिर आपका क्या है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो सेक्शन 490 से लेकर 492 तक। फिर चैप्टर आपका 20 है, चैप्टर आप 20 अगर कोई क्राइम करते हैं आप मैरिज के खिलाफ, तो 493 से लेकर 498। अब एक चैप्टर आपका 20A है, मैरिज, अगर आप कोई महिला के खिलाफ क्रुएल्टी करता है, मैरिज क्रुएल्टी, हस्बैंड या उसका रिलेटिव, तो उसके लिए एक सेक्शन है 498 ये। चैप्टर 21 आपका बात करता है डिफेमेशन के बारे में, 499 से लेकर 502 तक। और आपका चैप्टर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 503 से लेकर 510। आपका चैप्टर 23 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक सेक्शन है, वो है 511 अटेम्प्ट की बात करता है। देखो सब रेंज याद हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो। ऐसे आपको क्या याद करना है, ऐसे आपको सब रेंज याद करनी है। अब बताते हैं सब रेंज पे कैसे आना है। क्या बताते हैं आपको कि सब रेंज पे कैसे आना है। देखो अब स्टूडेंट्स हम क्या बात करने जा रहे हैं कि हमने रेंज तो देख ली, रेंज कैसे मेमोराइज करना है चैप्टर के थ्रू। चैप्टर 1 रेंज ए, चैप्टर 2 रेंज ए, चैप्टर 3 रेंज ए। रेंज में अब हमें पता चला कि मान लो स्टेट के खिलाफ क्राइम होता है। अब ऑप्शन आया 121, 122, 149 और 277। जैसे ऑप्शन आया हमने आंख बंद किया, हमने देखा कि स्टेट के खिलाफ क्राइम तो चैप्टर 6 में सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 130 तक है, तो बाकी सेक्शन हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। अब जब हम सब रेंज भी याद कर लेंगे, सब रेंज में जैसे मान लो कि सेक्शन 229 370 से लेकर क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के खिलाफ है। अब इसमें भी कितनी है, इसमें ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो 299 से लेकर 311 तक है। मिसकैरेज मतलब गर्भपात, अगर कोई इलीगल किसी महिला का गर्भपात कराता है और उस महिला को नहीं पता है कि वो गर्भपात उसका हो रहा है, या कोई ऐसा डॉक्टर करता है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो वो सारे ऑफेंसेस किसमें आ जाते हैं, सेक्शन 312 से लेकर 318 तक। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट बेटा हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में बहुत अंतर होता है। ग्रीवियस हर्ट आपका 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप सब कभी सुने होंगे दांत टूट जाना, आंख फूट जाना, उंगली टूट जाना, जबड़ा टूट जाना। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। तो आपका 319 से लेकर 338 तक है। फिर रांगफुल रिस्ट्रेंट, रांगफुल कन्फाइनमेंट, मतलब किसी को आप बंधक बना के रखते हो, किसी को आप जबरदस्ती बांध कर रखते हो, कमरे बंद करके रखते हो, वो क्या हो गया, रांगफुल रिस्ट्रेंट। अब आपको तुरंत जहां आईपीसी में रांगफुल रिस्ट्रेंट, रांगफुल कन्फाइनमेंट है, वहां पर जाना है, वहां से सेक्शन को लिंक करना है। ऐसे जब एक एक चीज को आप पढ़ोगे, एक एक चीज से सीखोगे, फिर आपको आईपीसी या कोई भी लॉ के सब्जेक्ट्स बहुत इजी लगने लगेंगे। तो आपके कहाँ है, 339 से लेकर 348 तक। फिर क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट 349 से लेकर 358 तक। फिर आपका किडनैपिंग 359 से लेकर 374 तक। फिर आपका रेप 375 से लेकर 376 तक और अननेचुरल ऑफेंस 377। अगर आपसे कोई पूछा कि ये बताओ 325 कौन सा सेक्शन है, 325 कौन सा सेक्शन है, आप सोचने लगे लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है। अब आपने सोचा कि चैप्टर 16 में तो ह्यूमन अफेक्टिंग क्राइम होते हैं, जिसमें सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 377 तक है, लेकिन उसकी जो सब रेंज है वो सेक्शन 319 से लेकर 338 तक, उसमें क्या दिया हुआ है, हर्ट दिया हुआ है। तो ये हर्ट ही होगा, ये हर्ट से रिलेटेड ही कोई क्राइम होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी, मतलब रेंज और सब रेंज से। अब आपको क्या करना है, सब रेंज के एक एक सेक्शन को लिंक करते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो इस तरीके से आप सेक्शन को मेमोराइज कर सकते हैं। और सेक्शन को एक, पहले तो आप चैप्टर के चैप्टर से, मतलब आईपीसी के एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से लिंक करिए कि इनका लिंक क्या है।
फिर जब आप एक सब्जेक्ट खत्म कर ले दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, मान लीजिए कि आपने सीआरपीसी स्टार्ट किया, तो आपके सीआरपीसी के सेक्शन आईपीसी के सेक्शन से कैसे लिंक करते हैं आपको ये देखते हुए चलना है। स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिकल बातों में नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल चीजों में नहीं आएंगे, आईपीसी या सीआरपीसी या ला की किसी भी सब्जेक्ट को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतारेंगे, मजा नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमें सेक्शन ऐसे याद करना है। आज जाइए डायरेक्ट खोलिए, पहले रेंज याद करिए, सब रेंज याद करिए, फिर सेक्शन याद करिए, फिर जो सेक्शन कहीं और से लिंक हो रहा हो, मान लीजिए रंगफुल कन्फाइनमेंट आ गया, कहीं डॉक्यूमेंट आ गया, कहीं मैन आ गया, कहीं जेंडर आ गया, तो ये कहां दिया हुआ है, गुड फेथ कहीं आ गया, गुड फेथ कहां दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप ऐसे लिंक करते हुए और आप देखेंगे कि 10 दिन में आप आईबीसी के पूरे 511 सेक्शन मेमोराइज करते हुए चलेंगे, आपने अगर ऐसे याद कर लिया। अगर आपने ऐसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें मेमोराइज कर ली तो आप 10 दिन के अंदर आईपीसी पूरी खत्म कर देंगे, पूरी आईपीसी के सेक्शन आपको याद हो जाएंगे अगर आपने ये स्टेप्स को फॉलो किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन क्लासेस के साथ, और किसी भी डाउट के लिए हमारे इस नंबर 6394914720 पे मैसेज करिए। कॉल उठने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहते हैं, अगर आपने मैसेज किया तो आपको रिप्लाई मिल सकते हैं। ठीक है, तो बने रहे रमन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।